वेलकम स्टूडेंट्स। अब जैसे ही नई विंडो ओपन हुई है स्क्रूटिनी आरबीसी की 2025 की, अधिकतर बच्चों के जिन्होंने अप्लाई पहले किया है, जिनका रिजल्ट पहले आया है, कई बच्चों के अंडर प्रोसेस शो हो गया है। ठीक है, उनको कई बच्चे ऐसे जिनके रजिस्ट्रेशन मैसेज नहीं आया फिर भी उनके अंडर प्रोसेस शो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज नहीं आया आपको, ये वैसे ही है जैसे कई बच्चों को फाइनल मैसेज नहीं आता है और उनके डेट शो हो जाती है और उस मैसेज का इंतज़ार करते हैं और वो डेट भी निकल जाती है। मैसेज ही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जैसे ये नहीं मिला लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका काम शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे ही वो बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि फाइनल मैसेज भी नहीं मिलता है, इसीलिए मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ कि स्टेटस रेगुलर विजिट करें। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मिला या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है। जिसको मिल गया उसको भी इस बात की गारंटी है कि उसका काम शुरू हो गया। नहीं मिला उसको भी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो चुके हैं, हो सकता है उसको मैसेज ही नहीं आया हो। स्टेटस में आपको आजकल सीधा वो जो पीले रंग की एक विंडो आ रही है, वहाँ पर रोल नंबर, मोबाइल नंबर टाइप करने से अंडर प्रोसेस आ रहा है। कई बच्चों के नहीं आ रहा है, इनवैलिड लिखा आ रहा है या कुछ भी लिखा आ रहा है, नोट फाउंड। ये दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी उनका काम शुरू नहीं हुआ है। जिनके अंडर प्रोसेस हो गया उनका काम शुरू हो गया, लेकिन आज नहीं तो कल आपको भी यहाँ पर अंडर प्रोसेस नजर आ जाएगा, 1 वीक बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। अब बात करते हैं ये स्टेप 2 की। क्या ये स्टेप 2 में बार बार कहता था ये बेकार हो गई, नहीं हुई है? मैं आपको पुराना वीडियो, क्योंकि कई बच्चों के बार बार कमेंट्स है, सर हमें तो आप स्टार्टिंग से ही बताइए कि हमें करना क्या है। तो स्टार्टिंग से आपको वही बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यूजर वाला और सेकंड यूजर वाला। ठीक है, अब आपको तो स्टेप 2 पे आना है। आईडी पासवर्ड कौन सा, जब फाइनल मैसेज का आएगा आप उससे टाइप करेंगे, फाइनल मैसेज वाले को, फाइनल मैसेज वाले को। जब आप इस आईडी पासवर्ड यहाँ से भी है और एक रास्ता कौन सा है आपका, स्टेटस वाला, ये भी आपको इसी इंटरफेस पर लेकर आ रहा है। कौन से पर, व्यू स्टेटस, व्यू कॉपी, ये वाला भी। ठीक है, और एक स्टेप 2 वाला है। अभी ये आप लोगों को नोट फाउंड, डेट क्लोज ऐसे बता रहा है, लेकिन जब फाइनल मैसेज आ जाएगा ये भी आपको यहाँ पर लेकर आएगा। इस बच्चे की मैंने कॉपी डाउनलोड की तो मैं इसी के माध्यम से गया था, मैं इस माध्यम से नहीं गया। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये विंडो बेकार नहीं हुई है। होती बेकार तो ये शो ही नहीं होती। अब आपको जब यहाँ पर आप व्यू स्टेटस पर जाएंगे, आपके रोल नंबर और आपके मोबाइल नंबर स्टेटस पर नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यू कॉपी पर तो आपके रोल नंबर और पासवर्ड कौन से, वो जो वहाँ से आपको मैसेज मिलेगा, डियर चेंज या नो चेंज इन मार्क्स। ठीक है, व्यू और डाउनलोड योर मार्कशीट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बिल्कुल नया इंटरफेस आ जाएगा, बिल्कुल चेंज वाला। सामने लिखा आएगा डाउनलोड न्यू मार्कशीट। आपकी मार्कशीट डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आपके मार्क्स चेंज हो गए हैं, मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए। नो चेंज हुए हैं वो भी मार्कशीट और कॉपी तो डाउनलोड कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज या नो चेंज में आंसर शीट के पैसे दिए हैं 400 रुपये, तो आंसर शीट आपको मिलेगी। अब आपने क्लिक किया वहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लिया आपने मार्कशीट को पूरा ध्यान से कि हाँ मेरे मार्क्स पुरानी मार्कशीट से मिला लिए कि हाँ यार मेरे पहले 50 थे, 52 हो गए और इसमें 61 थे, इसमें चेंज नहीं हुए, 61 ही रह गए। ठीक है, पूरा देख के फिर आपने फर्स्ट कॉपी पर क्या किया, क्लिक कर दिया। डाउनलोड पर, कॉपी वाले पर पूरी कॉपी आपने देख लो। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही है, दोनों 4 विषय में चेक करवाओगे तो भी चारों कॉपियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम मिलेगा। आपने क्लिक किया, कॉपी डाउनलोड हो गई। एक एक चीज़ आपने तसल्ली से देख ली पूरी। ठीक है, उसके बाद में वापस आपके एक और सब्जेक्ट की थी, उस पर भी आपने क्लिक किया। उस पर क्लिक करके वो भी आपने पूरी कॉपी एंड तक देख ली, एक एक कहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, कहाँ नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने कॉपी देख ली। अब कॉपी देखने के बाद में आपको लगा कि मेरे तो कुछ आंसर हैं जो कि चेक ही किए हुए नहीं है या चेक किए हुए हैं, मार्क्स सही नहीं है, या फिर अंदर और बाहर दोनों की केजिंग में अंतर है, रीटोटलिंग में। हालांकि वो आपको मार्कशीट रीटोटल करके ही बेचते हैं, फिर भी हो सकता है अंदर
उन्होंने रिटोटलिंग की उसके बाद भी कुछ कमी रह गई हो, या फिर उन्होंने तो केवल जो मार्क्स दिए हुए हैं उनकी रिटोटलिंग की है, जो नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई आंसर चाहिए कि नहीं है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन के लिए पूरी विंडो आपके सामने आ जाएगी, वहाँ पर लिखा आ जाएगा क्या मार्क्स अंदर बाहर के में अंतर है, या फिर अंदर के मार्क्स पूरी जुड़े हुए नहीं है, किसी प्रश्न में अंक दिए हुए नहीं है, या अंदर दिए गए अंकों में भिन्नता है। ऐसे अब जिस चीज़ का हमें ऑब्जेक्शन लगाना है उसका आंसर शीट का हमें फोटो लेना है, उस फोटो को हमें अपलोड करना है और इनमें से रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और हमारा एड्रेस पूरा लिखना है और आगे ऑब्जेक्शन अप्लाई कर देना है। आपकी कॉपी दोबारा रिव्यू होगी। तो ये अभी अंडर प्रोसेस के बाद का मैंने आपको बताया है आगे का प्रोसेस। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए हर स्टेप क्लियर करते रहेंगे बेटा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।